हेलो फ्रेंड्स, विक्की वाधवा रेड डाइस क्रिकेट से हमेशा की तरह आपका थैंक्स, आपकी सपोर्ट का थैंक्स। आप ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, हम वीडियो लेके आते रहेंगे डायरेक्ट फ्रॉम मेकिंग पॉइंट। आज नया कपड़ा, नए ड्रेस आपके लिए, इसके बारे में इंफॉर्मेशन, लास्ट में मेगा कॉन्टेस्ट क्वेश्चन, उसके लिए भी वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। पिछले हफ्ते कुछ हॉस्पिटल इमरजेंसी की वजह से वीडियो नहीं आ सका, उसके लिए माजरत। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा हॉट टॉपिक आपने बना दिया है। हमें क्वेरीज भेज भेज कर हमने थोड़ा क्लियर किया हुआ था, आज उसको एलेबोरेट करते हैं। आप बहुत से आजकल चैनल बने हुए हैं यूट्यूब पे, ऑनलाइन, हर जगह के ऊपर लोग बैट बेच रहे हैं, उसके बारे में आप कंफ्यूज रहते हैं। हम कोशिश करते हैं आपकी कंफ्यूजन दूर करें। एक कंफ्यूजन इस रिगार्डिंग कि नर्चर्ड विल्लो कौन सी विल्लो होती है। मैंने आपको बताया था कि एक कश्मीर विल्लो होती है, एक इंग्लिश विल्लो होती है। नर्चर्ड विल्लो क्या होती है? आप देखते हैं कई बैटों के ऊपर लिखा हुआ होता है एमआरपी टैग्स के साथ, इंग्लिश विल्लो नर्चर्ड इन इंडिया। देखिए, अभी तक जो क्रिकेट बैट बनते हैं वो कश्मीर विल्लो से और इंग्लिश विल्लो से बनते हैं। सर्बिया से भी एक लकड़ी आई है जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं है, उसके बारे में डिटेल वीडियो फिर करेंगे। पर आज का टॉपिक है जी, नर्चर्ड विल्लो क्या होती है, या जिन बैटों के ऊपर इंग्लिश विल्लो नर्चर्ड इन इंडिया लिखा होता है, क्या वो इंग्लिश विल्लो होते हैं? जी नहीं। इंग्लिश विल्लो वो लकड़ी होती है जो इंग्लैंड से आती है। इंग्लिश वर्ड ही उस जगह पे फिट बैठता है जो इंग्लैंड से आई है। कोई भी लकड़ी किसी और ओरिजिन की है, हम उसको इंग्लिश विल्लो नहीं कह सकते, चाहे वो कश्मीर विल्लो है, चाहे वो इंग्लिश विल्लो है। अब बहुत ज्यादा डिमांड है इंग्लिश विल्लो की, और अनफॉर्चुनेटली पिछले एक साल में प्राइजेस इतने बढ़ गए हैं कि हाथ नहीं पड़ रहा लोगों का वो बाय करने के लिए इंग्लिश विल्लो बैट। तो जैसा मैंने पहले बताया कि हम कश्मीर विल्लो में इतनी इंप्रूवमेंट ले आए हैं कि वो आपका अच्छा खासा बैट परफॉर्म करता है। अब कश्मीर विल्लो बैट तो चाहे 500 रुपए का भी मिल जाता है, और कश्मीर विल्लो बैट 5-6 हजार रुपए का भी है। फर्क कहाँ है? फर्क होता है क्वालिटी में। हर मेकर अपनी चीज बेटर देन अदर दिखाने के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। ये चीज भी उसी का ही एक कैरी फॉरवर्ड है। टॉप ऑफ द लाइन कश्मीर विल्लो बैट को कश्मीर विल्लो से अलग दिखाने के लिए कंपनीज इंग्लिश विल्लो नर्चर्ड इन इंडिया, मतलब कहने का कि इंग्लिश विल्लो नर्चर्ड मींस इंडिया में पैदा की गई। जो इंडिया में पैदा कहाँ हो रही है? कश्मीर में हो रही है। और अगर कश्मीर में ही पैदा हो रही है तो वो कश्मीर विल्लो ही है ना भाई। लीगली हम नहीं लिख सकते ये मिसलीडिंग स्टेटमेंट की इंग्लिश विल्लो। ये पढ़ा जाता है या ये कहा जाता है कि कश्मीर में जो लकड़ी है वो जब बिफोर पार्टीशन अर्ली 90s में अंग्रेज लेके आए थे बैट बनाने के लिए इंग्लैंड से पौधे, वो कश्मीर में लगाए, तो वही लकड़ी है, इसलिए हम इंग्लिश विल्लो लिख सकते हैं। नहीं भाई, हम नहीं लिख सकते। इंग्लिश विल्लो होती है। इंग्लिश विल्लो नर्चर्ड इन इंडिया इज कश्मीर विल्लो, वो कश्मीर विल्लो ही है। हाँ, उसको अलग दिखाने के लिए आप लिख देते हो इंग्लिश विल्लो, एक आई कैचिंग चीज हो जाती है कि हाँ जी इंग्लिश विल्लो। ऐसा नहीं है, वो कश्मीर विल्लो होता है। मैं नहीं कहता कि वो खराब है, वो बहुत जबरदस्त बैट बने होते हैं। टॉप ऑफ द लाइन कश्मीर विल्लो बैट, क्या जबरदस्त बैट, क्या जबरदस्त प्रोफाइल, क्या स्ट्रोक, पंच, सब कुछ जबरदस्त आता है। तो आप उसको कश्मीर विल्लो ही रहने दो ना यार। क्यों हम ऐसे खामखा लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं कि नर्चर्ड इन इंडिया या नर्चर्ड विल्लो? अच्छे बैट हैं, वो बिकेंगे ही बिकेंगे, क्यों हमने कंफ्यूजन करनी लोगों को? तो इंग्लिश विल्लो नर्चर्ड इन इंडिया इज कश्मीर विल्लो। ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट सबूत नहीं निकले कि अंग्रेज लेके आए थे तो
वही पौधे पैदा हो रहे हैं। कश्मीर विलो का जो पेड़ है वो कश्मीरी सिविलाइजेशन में एक बहुत अहमियत रखता है और कई हजार सालों से है वहां पे। वहां की लोकल लैंग्वेज में इसको मिसवाक कहते हैं, जो दांत साफ करने के लिए काम आता है। तो ऐसा भी कोई हार्ड एंड फास्ट सबूत नहीं है कि आप उसको एक सिंपथेटिकली कह दो कि नहीं जी ये इंग्लैंड से लकड़ी आई थी उस टाइम तो हमने लिख दिया, ऐसा नहीं है। इंग्लिश विलो नर्चर्ड इन इंडिया इज कश्मीर विलो। आई होप कि आपको समझ लग गया होगा। सर्बियन विलो के बारे में फिर वीडियो करेंगे। एक आज का हॉट टॉपिक, वर्ल्ड कप चल रहा है, इंडिया क्या धुआंधार खेल रहा है, बहुत मजा आ रहा है बीइंग एन इंडियन फैन। 7 मैच इंडिया जीत चुका है और एक नई कंट्रोवर्सी कल मैंने सुनी कि जी कुछ जर्नलिस्ट पाकिस्तान के ये कह रहे हैं कि जी इंडिया के बॉलरों को बॉल ही कोई अलग किस्म का बीसीसीआई या आईसीसी प्रोवाइड करा रही है, जिससे कि उनकी बॉल एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्विंग कर रही है और परफॉर्मेंस एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो रही है। मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता दूं कि भाई जब भी कोई बॉल मैच के लिए यूज किया जाता है तो बहुत सा तामझाम उसके आसपास होता है। टॉस जीत के जो पहले कोई या जिसने भी पहले बॉलिंग करनी होती है, मैच रेफरी अंपायर 2-3 पूरा तामझाम बॉलिंग टीम के पास 12 बॉलों का डब्बा लेके जाता है कि भाई साहब आपकी चॉइस है, आप उठा लो जो भी 2 बॉलें लगनी है दोनों एंड से। वो पहली चॉइस पे बॉल उठाता है, फिर जाते हैं दूसरी टीम जिसने बाद में बॉलिंग करनी जाती है, उसी डब्बे से जो 10 बॉलें रह गई हैं वो अपनी 2 बॉलें निकाल लेता है। ठीक है जी, उसमें मैच रेफरी और बहुत सा तामझाम इन्वॉल्व होता है। ऐसा हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, उसका फिर काउंटर बंदे ने कहा कि नहीं जी मेरा कहने का मतलब था कि बॉल ना कुछ कोई 1 आउंस हल्की बॉल हम निकाल लेते थे। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट था, एक्स प्लेयर ही है वो, तो उनकी समझ को मैं दाद देता हूं, क्या उनकी अकल है। वो कहते जी 1 आउंस हल्की बॉल हम उठा लेते थे, वो हल्की बॉल स्पिन ज्यादा होती थी, भारी बॉल जो होती थी वो ज्यादा सीम और फास्ट निकलती थी। ऐसा नहीं होता। मैं क्यों बना रहा हूं वीडियो, आपको टेक्निकली बताऊं कि होता क्या है। ये जो क्रिकेट बॉल होता है इसका वजन होता है 156 ग्राम, यानी कि 5.5 औंस, 156 ग्राम का बॉल होता है, जिसके ऊपर मोहर लगी होती है दूसरी साइड पे। एक तरफ कंपनी की मोहर, दूसरी तरफ लिखा होता है 156 ग्राम प्लस माइनस 5 ग्राम। वैसे इन जर्नल उन्होंने लिखा होता है कि 5 ग्राम ऊपर नीचे हो सकता है, सिर्फ 5 ग्राम। बट जो मैच के लिए बॉल यूज होता है वो 1 ग्राम भी ऊपर नीचे नहीं करती। कंपनी इतनी परफेक्शन से बनाती हैं। 99.9 जो होता है 156 ग्राम का बॉल ही होता है, 156 ग्राम का बॉल ही होता है। अब वो हजरात कह रहे हैं जी 1 आउंस कम बॉल स्पिन ज्यादा होता है। भाई साहब 1 आउंस होता है 28.37 ग्राम का। 1 आउंस भाजी 1 ग्राम की हेर फेर ऊपर नीचे नहीं होने देती कंपनी, आप 28 ग्राम की बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो यार। टीम इंडिया अच्छा बॉल कर रही है तो बॉल में कोई हेरा फेरी नहीं हो सकती। बॉल का वजन, आज का वीडियो बनाने का था मतलब कि बॉल का वजन होता है 156 ग्राम प्लस माइनस 5 ग्राम, यानी कि 5.5 औंस के आसपास। 1 औंस 28.37 ग्राम का होता है। तो ये बॉल की टेक्निक है जो मैच में यूज होती है। आई एम होपफुल कि आपको ये सारी चीजें समझ लगी होंगी। पहले नर्चर्ड विलो, इंग्लिश विलो नर्चर्ड इन इंडिया, और जो बॉल की कंट्रोवर्सी है वो। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने रेड डाइस की क्रिकेट यूनिफॉर्म पहनी हुई है। ये न्यू लॉन्चिंग है हमारी। आप इसको बाय करने के लिए इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं थोड़ी सी डिटेलिंग आपको बताता हूँ। देखिए ये टॉप ऑफ द लाइन कपड़ा है, आप देख सकते हैं सारी डिटेलिंग, या जबरदस्त हमने एम्ब्रॉयडरी की हुई है, एम्ब्रॉयडरी है। और ये पूरा वही स्टफ है जो ऊपर की क्रिकेट में यूज हो रहा है। सेम वही फील, सेम वही टेक्सचर आप देख सकते हैं। इसमें साइड मैश है, एयर फ्लो के लिए जाली लगाई हुई है हमने, प्रॉपर इसकी फिटिंग है, आप मेरे को देख सकते हैं। विद ऑल अच्छी स्टिचिंग, टैग्स,
वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस, कॉलर एंड एवरीथिंग। वैसे ही ट्राउजर है, बहुत जबरदस्त ट्राउजर, एम्ब्रॉयडरी। और आप देखिए कि इसमें ये लाइंस हैं, ये स्पेशली डेवलप कराया गया है कि जब भी आप बॉल शाइन करते हैं तो ये कपड़ा हेल्प करता है बॉल शाइन करने में। और इसमें जैसे कि आप देखते हो बहुत सी ट्राउजर में प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप लेग गार्ड के स्ट्रैप्स बांधते हो तो उसके साथ धागे निकल आते हैं, लुई निकल आती है। ऐसा कुछ नहीं है। और अच्छा खासा यू कैन फील द थिंग कि ये अच्छा खासा यूनिफॉर्म हमने बनाया है। हम क्रिकेटर हैं, हमने फिटिंग का पूरा ख्याल रखा है। आप देख सकते हैं फिटिंग अच्छी फिटिंग है, क्रिकेट में जो चलती है, क्योंकि आपने थाई पैड भी बांधना है, अंदर इनर थाई भी होगा। तो ये सारी फिटिंग जो जितनी भी क्रिकेट हम खेले हैं उस हिसाब से हमने बनाई है। आप 800 रुपीज़ में ये पूरा सेट बाय कर सकते हैं, इंक्लूडिंग शिपिंग एनीवेयर इन इंडिया, जीएसटी एंड एवरीथिंग आपके डोर स्टेप पर। मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, डबल एक्सएल, 4 साइजेस फिलहाल हमारे पास अवेलेबल हैं। और आपकी हेल्प रहेगी तो हम इसमें और भी साइजेस बनाएंगे। आपकी रिक्वायरमेंट आती रहेगी, डिमांड निकलेगी तो हम इसको और अच्छा करके आपके लिए लेके आएंगे। इसको बाय करने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। 800 रुपीज़ में ये पूरा सेट आप बाय कर सकते हैं। मेगा कॉन्टेस्ट, मैंने आपसे पूछा था कि आपको उस प्लेयर का नाम गैस करना है जिसने क्रिकेट वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीते हैं। यू नीड टू गेस द नेम ऑफ प्लेयर हु होल्ड द रिकॉर्ड ऑफ हैविंग मैक्सिमम नंबर ऑफ मैन ऑफ द मैच इन वनडे वर्ल्ड कप्स। आपको 11 नवंबर तक अपनी एंट्रीज भेजनी है। 12 तारीख को दिवाली है और दिवाली मेगा कॉन्टेस्ट है। आपको 12 को विनर डिक्लेयर किया जाएगा। पिछले वीडियोस में बहुत से सही आंसर्स, और भी आगे से आगे भेजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इन्वॉल्व कीजिए सो दैट कि रेड डाइस का टॉप ऑफ द लाइन इंग्लिश विलो बैट वो जीत सकें। सब क्लब्स में भेजिए, जितने भी क्रिकेट को प्यार करने वाले लोग हैं उनको आगे से आगे भेजिए। हमारी पूरी इच्छा रहेगी कि आपको हर वो इंफॉर्मेशन दी जाए जो आप जानना चाहते हैं। कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।